नमस्कार दोस्तों, आज तक के एंकर अंजनाम कश्यप ने यूट्यूब पे पढ़ाने वाले शिक्षकों को दो कौड़ी के शिक्षक बोल दिया। उसके बाद क्या था, अभिनय शर्मा सर भी पलटवार करने लगे और बहुत सारे टीचर भी पलटवार करने लगे और दो कौड़ी वाला मसला तो न्यूज चैनल के डिबेट तक पहुंच गया। भाजपा प्रवक्ता और अभिनय शर्मा सर के बीच में कुछ ज्यादा ही तगड़ा बहस हो गया इसको लेकर। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप कितने एग्जाम्स में, भारत में तो एग्जाम्स भी बहुत है ना। आपने सुना होगा कि एक देश एक चुनाव, लेकिन आपने नहीं सुना होगा एक देश एक एग्जाम। सिस्टम में तो है नहीं। अब कल को जेई का पेपर होगा, तब आप वायुसेना का इस्तेमाल कर लेंगे। चीन में कोई एक बड़ा एग्जाम हो रहा है हाँ। तो बात है। यहां तो 10 साल में 89 पेपर लीक हो गए। 89 पेपर्स में अगर सिर्फ वायुसेना और आर्मी का इस्तेमाल करेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा साहब? हाँ जी, थोड़ी देर पहले जब मैं आज सोशल मीडिया देख रही थी तो मैं इनको जानती नहीं, पर मैंने शायद इन्हीं का एक वीडियो देखा जिसमें ये बहुत धमका रहे थे और एक सिविल वॉर करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो टीचर कम और ये लोगों को कह के कि इनके साथ बाकी और एक और चैनल की एंकर है, वो मैं मानती हूँ कि वो एक जर्नलिस्ट है, तो चाहे वो किसी भी जैसे कोई भी नेता किसी भी पार्टी से हो, तो ये जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की जगह वहां पे भड़काने का काम कर रहे थे, किस तरीके से ये जो एग्जाम माफिया चलता है ना, ऐसे ही टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा रील बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो आदमी इस देश में सिविल वॉर कराना चाह रहा है, बच्चों को शिक्षा ऐसी दे रहा है कि सड़कों पे उतरो, दंगे करो और ये सब करो, तो उसको इतना भी हक पड़ता है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलने में। और ये मैं इस बात पे आपत्ति लेती हूँ कि आप उनको ऐसे इंसान को स्पेस दे रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात है ना, राकेश जी, डिबेट शुरू होने के महज आधा घंटा पहले मेरे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो आया था। बताओ, कमाल है। या तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी हो रही है, सामने साक्षात वो आगे, मैं ढूंढ ही रही थी कि वो शख्स कौन है, और मैं कहूं तब से मैं ध्यान से देख रही हूँ क्या ये वही है, ये वही है। तो रही बात की हमारी सरकार क्या कर रही है, हाँ। और यहाँ पे पहले भी बोला जा रहा था कि ये सरकारें कुछ नहीं कर रही, मौलाना साहब भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। अगर हमारी देश की सरकार देश के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रही होती तो देश की जनता, उन बच्चों के माता पिता क्या बेवकूफ है जो बार बार हमारे अंदर अपना मत दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं और विश्वास दे रहे हैं। ठीक है। कि 12 साल से लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं, क्योंकि इस देश की जनता अपने बच्चों का भविष्य उनके हाथों में उनको मानती है कि वो सिक्योर है। और ठीक है, आपने अभिनव पर कुछ आरोप लगाए। अभिनव रिप्लाई करिए। वीडियो भी मैं देखती हूँ शायद। नहीं ठीक है, वीडियो सबने देखा होगा। किसी और चैनल की बातचीत यहाँ पर क्या करना, लेकिन जो अभिनव आप पर आरोप लगा उसका जवाब दीजिए। क्लास की बातचीत थी, ये अपनी क्लास में बच्चों को ठीक है, तरीके से सिखा ठीक है, मैं उसी पर, आपने कहा अभिनव रिप्लाई कर देंगे उसका। कोई टीचर किसी भी बच्चे को दंगा करने के लिए सिखा नहीं सकता। ठीक है अभिनव, आरोप की आपकी भाषा टीचर के दायरे को पार कर गई थी। इन्होंने बड़ा गलत इंटरप्रेट किया है साहब। मैं इनको बता दूं, ये जो रील शॉर्ट्स की बात कर रही हैं, ये कर सकती हैं, प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। मैंने 2016 में सरकारी नौकरी छोड़ के पढ़ाना शुरू किया था और रील शॉर्ट्स होते नहीं थे। 7 महीने में 10 लाख लोगों को गणित पढ़ा के जोड़ा था। 2012-13 में 10 से भी ज्यादा गणित की किताबें लिख चुका हूं। ठीक है, बात आती है कि जब 10 साल में 89 पेपर लीक हो जाएंगे, बच्चा जीडी का पेपर देने जा रहा है, उसको भगा दिया जा रहा है, तो शिक्षक क्या बोलेगा? शिक्षक के पढ़ाने की सार्थकता क्या है? और पहली बात, मैंने कोई दंगा भड़काने की बात नहीं की है। इससे पहले भी मैं 10 प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर चुका हूं और सरकार से अपनी बातें मनवा चुका हूं। खुद डीओपीटी साहब मिनिस्टर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और जितनी बातें उनके सामने रखी उसमें से बहुत सारी ठीक भी की। 2017 में सीबीआई जांच तक कराई पेपर की। तो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये शायद बीजेपी की प्रवक्ता 2 साल 3 साल 4 साल से होंगी, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं। सोचिए, इससे ही इनकी मानसिकता का पता चल रहा है कि एक रील इनके सामने आई और उस एक रील से इन्होंने मेरे आकलन कर दिया। आप सोचिए, एक रील पर्याप्त। लेकिन अभिनव, आपने एक बात कही कि डीओपीटी साहब से आपकी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, बीजेपी सरकार ने कुछ बातें मानी भी, तो ये तो आप मानेंगे कि बीजेपी कमियों को शायद दूर करने की कोशिश कर रही है जो सिस्टम में खामियां। मैं वही, मुझे इस बात की खुशी हुई थी साहब, 1 साल पहले जो मैंने 5 बातें रखी, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि ये 5 बातें 6 महीने के लिए मानी जा रही हैं। अब फिर से सिस्टम में वो खामियां आ गई। जब हम पिछली साल इस बात के लिए लड़े कि आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूलते हो, आपने कह दिया अब नहीं वसूलेंगे, आपने 50 कर दिया, अब वापस आप फिर 100 ले आए। आप गलत सवाल पूछते हो। ठीक है अभिनय, एक राधिका रिप्लाई, आदिल भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगा। मैं ये रिप्लाई, देखिए मैं हमेशा से, आप भी जानते हैं,
राकेश जी कि मैं महिलाओं के सम्मान को लेके बहुत काम करती हूँ और मैं मानती हूँ कि किसी भी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ कि ये टीचर होके एक महिला, एक बहुत ही वेल नोन महिला जर्नलिस्ट, और मैं कहती हूँ चाहे वो वेल नोन ना हो, किसी भी महिला या पुरुष के लिए ठीक। जो जर्नलिस्ट है, हाँ। क्योंकि जर्नलिस्ट हमारे देश की डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, उनके खिलाफ किस तरीके से भड़काया जा रहा था, किस तरीके से स्टूडेंट्स को क्लास में, और वो कोई ठीक है, रील वील वो नहीं छोड़ थी। दीजिए। सवाल ये उठता है कि क्लास नहीं में एक तो उस पर कभी चर्चा कर लेंगे राधिका जी, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। आज बहुत टेक्निकल पॉइंट्स पर मैं चाहता हूं चर्चा करना। सोशल मीडिया जो माफिया है ना, जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है पेपर लीक। नहीं तो आप ये कह रही हैं कि ये आप कह रही हैं कि अभिनय जैसे लोग उस माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं। आप ये कह रही हैं अभिनय जैसे टीचर्स उस माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं। आपके भी बच्चे होंगे, माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसलिए भेजते हैं कि उनको पढ़ाया जाए, ना कि वहां कोई उनको हिंसा की ट्रेनिंग दी जाए, ना कि उनको इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस करने की धमकी सिखाया जाए। आप बताइए, आप अपने गाड़ी कमाई का पैसा बच्चों को इतने महंगे महंगे एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में किस लिए देते तो मैडम ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मैं ये मानता हूं कि कोचिंग सिस्टम ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है इस देश में। आप कोटा चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं। अभिनय आप मानेंगे कि कोचिंग सिस्टम ने गड़बड़ियां की हैं, एक माफिया सिस्टम है, काम करता है ये। राकेश जी, कोचिंग सिस्टम ने इतनी गड़बड़ियां की हैं, भड़काने के लिए कर रहे हैं और फिर वो हमें ज्ञान दे कि कैसा सिस्टम चलना चाहिए। नहीं ज्ञान की बात नहीं है, हम बस एक ओपिनियन की बातचीत कर रहे हैं, कोई ज्ञान की बातचीत नहीं है, एक ओपिनियन की बातचीत है, हम सबका ओपिनियन लेते हैं। अभिनय एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आगे के पास जा रहा हूं। अरे साहब कोचिंग सिस्टम खराब है तो इसको ठीक करने की, बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको पता है 4 साल पहले मैंने आवाज उठाई कि कोचिंग गलत तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में शिकायत लगाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जागा और उसने कोचिंग पे 1,46,00,000 के जुर्माने लगाए हैं हम जैसे लोगों ने। तो हम तो खुद कहते हैं अगर सिस्टम में खराबी है तो ठीक करो, सरकार की नजर में क्यों नहीं आ रहा ये? और आप बताइए, शिक्षा मंत्री चुनाव जिताने की बात कर सकता है और शिक्षक ये नहीं बता सकता कि सिस्टम खराब है। आपको चुनाव जीतने से क्यों दिक्कत है भाई? मेरे को दिक्कत नहीं है साहब, मेरे को दिक्कत इस बात से कि मैं देश की समस्याओं पे क्यों नहीं बोल सकता। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना क्यों है? नहीं सिखाएगा कि सड़कों पे उतरे, शिक्षक ये सिखाएगा कि पढ़ाई करे। शिक्षक अच्छा पढ़ाई करता रहे, उसको उसकी पढ़ाई मेहनत का फल अपना दे, पेपर लीक कराते रहे पीछे से, और हम पढ़ाते रहे तो कल को तो बच्चा हमसे पूछेगा कि आप पढ़ा क्यों रहे? इसलिए एक बेचारे बच्चे का दिल गाजियाबाद में मर्डर हो गया क्योंकि शिक्षा के नाम पे ये सिखाया जाता है। गलत, आपने गलत इंटरप्रेट किया। आप भी तैयारी कर रही हो। नहीं, एक चीज मेरा सवाल है आदिल भाई, 1 मिनट और दे दीजिए, आ रहा हूं माफी के साथ। राधिका एक बात और है, मैं ये मानता हूं, अभिनय भी मान रहे हैं और बहुत सारे लोग शायद इस बात से सहमत होंगे कि कोचिंग सिस्टम में एक माफिया सिस्टम काम करता है। तो ये बताइए, इसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। देखिए, वो करेगी सरकार, वो बिल्कुल करेगी, क्योंकि हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना जानती हूँ राकेश जी, मैं दोबारा अपनी बात पे कायम रहूंगी। एक अध्यापक, एक टीचर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि माँ बाप दो कौड़ी का कह देना, उसको 2 कौड़ी का कह देना, बीच में मत बोलिए, ये टीचर है, ऐसे सिखाते हैं आप बच्चों को कि बीच में बोलिए। ये अपना एग्जाम्पल खुद ही दे रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाते होंगे। मैं वापस आती हूँ, अध्यापक जो होता है वो कहीं पे भी पढ़ाता हो, वो हमारे लिए, बच्चों के लिए भगवान जैसा होता है। इसलिए आज भी जब हम टीचर्स डे मनाते हैं, अपने गुरु को जाके उनको समर्पित करते हैं उस दिन को, आज भी हम अपने पुराने टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है। लेकिन टीचर, और मैं बिल्कुल कहती हूँ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे पेपर लीक कर रहा है तो उस बात का मुद्दा उठाए। लेकिन अगर टीचर ही सिखाए कि हिंसा करो, सड़कों पे उतरो, बच्चों का काम वो नहीं है। देश की जनता ताकि ढंग से चले, वो काम जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि उनको कोई तकलीफ ना हो, बच्चों को तकलीफ ना हो, इसलिए हम सिस्टम ठीक कर रहे हैं। 70 साल से जो सड़न इस देश में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई है, उसको अगर आप सोचते हैं कि 5 साल 6 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगी, मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे बता दें, कांग्रेस की सरकारों में कितने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।